दोस्तों अगर आप डी बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ और साथ में ये बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है ओवरऑल, अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो आपके सिलेबस में जो पहला लेसन है दोस्तों, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ सिलेबस में जो फर्स्ट लेसन है आपका, वो है दोस्तों लॉजिक। एक्चुअली आपके उसके अंदर क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड बेसिक लॉजिक। पर उसके अंदर अगर मैं देखूं तो ओवरऑल जो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो किसके ऊपर है दोस्तों, लॉजिक के ऊपर है। देन अगर मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, फंक्शन एंड रिलेशन। एंड दोस्तों जो अगर मैं तीसरे यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे है दोस्तों ग्राफ। एंड मैं चौथे यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे है दोस्तों ट्रीज। एंड पांचवें यूनिट की बात करूं तो दोस्तों है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड मॉर्फिज्म। तो देखो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल आपका फोकस किस पे होना चाहिए। जैसे ये लॉजिक है, फंक्शन एंड रिलेशन पे रहना चाहिए, ग्राफ थ्योरी पे रहना चाहिए, ट्री एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर आपने इतना भी कवर किया तो आप पूरा मार्क्स पेपर के अंदर स्कोर कर सकते हो। बट देखो, आपका जो ओवरऑल प्रिपरेशन है वो कैसे होना चाहिए, सब चीज़ें यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन के ऊपर, प्रदीपगिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर अपना कोर्स है, जहाँ पे इस कोर्स से आप जुड़ के बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कवर कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, फंडामेंटल स्ट्रक्चर में दो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। देन अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ तो देखो, यहाँ पे फंक्शन एंड रिलेशन वाला पार्ट है दोस्तों पूरा का पूरा। एंड दोस्तों अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं आगे की बात करूँ तो ये देखो, ये ग्राफ थ्योरी वाला पार्ट है। देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड ट्री नीचे आ गया तो उसको आप ऊपर, ये वाले पार्ट को हम, ये ट्री वाले पार्ट को अपन ऊपर कर सकते हैं। हाँ, हाँ, अब देखो मैच हो गया। तो अब इससे जुड़ के अपनी चीज़ों को फटाफट बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। बट उसके बाद भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपका फोकस क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप सीक्वेंस वाइज भी जा सकते हो। आप सीक्वेंस वाइज भी अगर आप जाओगे तो भी चीज़ें आराम से, अपनी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। देन अगर आप पहला ये कवर कर रहे हो, देन अगर आप ग्राफ करते हो, ट्री करते हो तो भी चलेगा। तो उसके बाद मैं तो सजेशन दे रहा हूँ ये दो कवर करो, एंड देन ये वाला टॉपिक कवर करो, देन ये टॉपिक पे आओ। तो ये आपका पढ़ने का सीक्वेंस होना चाहिए। एंड दोस्तों अगर मैं बोलूँ उसके बाद आपको किस तरह से जाना चाहिए, उसके बाद अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो अगर समझो यहाँ पे कुछ ऐसे एवरग्रीन क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कि जो अगर आपने सॉल्व किया तो आपका काम बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं एवरग्रीन क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले आपको, अगर आप जाके ध्यान से देखोगे, लॉजिक वाले पार्ट में ही देखोगे तो आपको वहां पे मैथमेटिकल इंडक्शन वाला पार्ट दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, आई थिंक यहीं पे कहीं दिखेगा। एक सेकंड। ये देखो, दिखाई दे रहा है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन का पूरा पार्ट है। तो ये वैसे मैंने यूट्यूब पे करा है, यहाँ पे 1 घंटे का लेक्चर है वो, जिसके ऊपर एक कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखोगे तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का अगर आप टॉपिक कवर करते हो तो 6 मार्क्स आपके हाथ में है। मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ कि जो आप अगर कवर कर लेते हो तो आराम से आप चीजें कवर कर लोगे। अब जैसे एक टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो टॉपिक है आपका, जैसे ट्री में अगर आप जाओगे तो उसके अंदर मैं आपको 2 से 3 टॉपिक बता रहा हूँ कि जो आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। जैसे अगर मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये टॉपिक। देन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इसमें प्रिम्स अल्गोरिथम है और क्रुस्कल अल्गोरिथम। प्रिम्स एंड क्रुस्कल, ये दो बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है दोस्तों। स्पेशली बहुत बार मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन इसके अंदर एक दो थियरी है, जैसे स्पैनिंग ट्री क्या होता है, कट सेट क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। पर ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा फेमस है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ ग्राफ वाले पार्ट में,
तो ग्राफ वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे ग्राफ वाले पार्ट में जैसे कुछ बेसिक ग्राफ के डेफिनेशन है वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मल्टी ग्राफ क्या है, वेटेड ग्राफ क्या है, पाथ क्या होता है, सर्किट क्या होता है। हाँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ अल्गोरिथम, जिसको हम अगर आप देखोगे तो मोस्टली ये लास्ट वाले क्वेश्चन में ज्यादातर ये पूछा गया पार्ट आपको मिलेगा वहां पे, मतलब ये वाले टॉपिक में लास्ट में क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको पता है यूनिट वाइज आपको चीजें आती है, तो आपको इस शॉर्टेस्ट पाथ अल्गोरिथम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ग्राफ के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें बेसिक डेफिनेशन में आपको नल ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ क्या होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसे अगर समझो मैं बात करूं फंक्शन एंड रिलेशन का, तो देखो फंक्शन एंड रिलेशन में मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ टॉपिक्स बोले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रिलेशन में, तो आपको वहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है दोस्तों, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एंड दोस्तों रिकरेंस रिलेशन के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। पर जिसके अंदर सबसे ज्यादा फेमस है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों स्टार्टिंग में वो आपसे कुछ बेसिक डेफिनेशन फंक्शन का पूछ सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछा गया उसको ही आपको फोकस करके चलना चाहिए। लॉजिक में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज आप लेक्चर में देख लेना। इवन अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो भी आप इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। एंड दोस्तों अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपको बेसिक डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो आपको बेसिक डेफिनेशंस क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। देन अगर मैं फंक्शन में बात करूं तो कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन आता है, फंक्शन है कि नहीं है, जो दिया हुआ जो भी सेट है वो फंक्शन है कि नहीं है, वैसा क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों उन्होंने 6 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है। देन वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो उन्होंने पूछा हुआ है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, मोनाइट क्या होता है, रिंग क्या होता है, तो आप फटाफट अपनी चीजों को कवर कर सकते हो दोस्तों। देन इसके बाद अगर मैं बोलूँ आइसोमॉर्फिक ग्राफ, जो मैं बताते जा रहा हूँ प्लीज टिक करते जाओ, आइसोमॉर्फिक ग्राफ है कि नहीं है, तो उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कवर कर सकते हो। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक जो मैंने सम ऑलरेडी आपको वीडियोस के अंदर कवर कराया, सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ हैविंग n वर्टाइसेस n मल्टीप्लाई बाय n-1 डिवाइड बाय 2, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। स्पेशली आपके यूनिवर्सिटी का बुक मेरे हाथ में है और उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखो पासिंग का तो दिक्कत होगा ही नहीं। प्लेनर ग्राफ क्या है, बायपर्टाइट ग्राफ क्या है, कंप्लीट ग्राफ क्या है, मैंने बोला ना, थियरी अगर आपको अच्छे से कवर करना है आप गूगल पे जाओ, वैसे मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा एग्जाम के पहले, बट अगर आपको जल्दी जल्दी कवर करना है तो आप मस्त पहुंच जाओ गूगल पे, और गूगल पे जाके आप लिखो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स DIBATU यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। पिछले 2 साल या 3 साल में जितने थ्योरी पूछे, उस थ्योरी को जाओ चैट जीपीटी पे डालो, सिंपल उसका लैंग्वेज में आपको आंसर मिलेगा, उसको एक बार पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इवन कुछ कुछ टॉपिक के आपको वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल मिलेंगे। बस मेरा फोकस यही है कि आप इस सब्जेक्ट को बहुत लाइटली मत लेना, ये भी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, तो आपको उस तरह से फटाफट अपनी चीज़ों को कवर करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।